दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। फिलिस्तीन ने कुछ वैसा ही किया है। फिलिस्तीन को भारत की तरफ से छप्पर फाड़ के मदद मिलती है और हर साल मदद मिलती है। इसके बावजूद फिलिस्तीन ने भारत को ये कहा है कि तुमने यूएन में इस बार अच्छा नहीं किया है। इसके अलावे फिलिस्तीन ने कई और देशों को धमकी दी है। बदले में इजराइल ने भारत को क्या कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन पाक की सेना को जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। भारत चीनी नौसेना पर लगा रहा है बड़ा निशाना। तो वहीं आपको याद होगा श्रीलंका में एक टैंकर में भयानक विस्फोट हो गया था। ईरान की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, जो कि करीब 5-6 दिन पहले हुआ था। अब श्रीलंका की जनता उसे लेकर भड़क चुकी है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैप को देखिए, गुजरात के हजीरा से कोलंबो के लिए निकली एक बड़ी कार्गो शिप जो 20 मई को कोलंबो के बंदरगाह में पहुंच गई और अचानक से इसमें विस्फोट हो गया, जिसके बाद ये श्रीलंका के मुख्य बंदरगाह पर ही डूबने लगा है। और सबसे बड़ी बात है, ईंधन की टैंक में अभी भी कई 100 टन तेल है। इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ है। भारत और श्रीलंका के फायर ब्रिगेड के सदस्य इस जहाज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और 12 दिन बाद आग बुझी इस जहाज की। इस जहाज का नाम है MV एक्सप्रेस पर्ल। लेकिन आग बुझने के बाद इस जहाज का पिछला हिस्सा पानी में डूबने लगा है। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार जहाज का पिछला हिस्सा डूब रहा है और यह जहाज उस वक्त डूबने लगा जब बचाव दल सुरक्षा कारणों से इसे किनारे में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब जनता यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई है। दरअसल ये जो जहाज है, इसमें टैंक में जहाँ 325 मीट्रिक टन ईंधन है, तो इसके अलावे करीब 1400 कंटेनर है, जिसमें लगभग 25 टन खतरनाक नाइट्रिक एसिड है। और अब ये सब इस पूरे इलाके में फैल जाएगा, जिसके बाद समुद्री जीवन तो जहाँ प्रभावित होगा ही, वहीं मछली पकड़ने के कार्य में भी सबसे बड़ा खतरा आ जाएगा। जनता इस बात को लेकर भड़की हुई है कि आखिर जब इस जहाज को बाकी देशों ने अपने तट पर उतरने नहीं दिया, तो श्रीलंका ने आखिर क्यों उतरने का परमिशन दिया। आपको बता दें, तटीय इलाके की जनता ज्यादातर निर्भर करती है मछलियों के उत्पादन पर, लेकिन इसका सबसे बुरा असर पर्यावरण के साथ साथ मछली पकड़ने के कार्य पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि श्रीलंका के लोग भड़के हुए हैं। तो वहीं फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े के बीच में फंस गया इस बार भारत। फिलिस्तीन के लिए भारत ने बहुत कुछ किया है। फिलिस्तीन के लिए हर साल भारत 5 मिलियन यूएन के द्वारा देता है और इस 5 मिलियन का इस्तेमाल होता है फिलिस्तीन के रिफ्यूजियों के लिए। $5 मिलियन एक ठीक ठाक अमाउंट होता है। इतना ही नहीं, भारत फिलिस्तीन के कई प्रोजेक्ट में भी काफी पैसा लगा रहा है। ऐसा माना जाता है कि 2019 में भारत ने $72.1 मिलियन फिलिस्तीन के कई प्रोजेक्ट्स में लगाए। और आपको बता दें, भारत में कई फिलिस्तीनी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। यूएन में भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, ये कह के कि हम फिलिस्तीन के कॉज का समर्थन करते हैं। पर ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों को इन सारी चीजों की कोई कद्र नहीं है। दरअसल इस वक्त फिलिस्तीन और इजराइल एक नया खेल शुरू कर चुके हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो कुछ भी हुआ वो पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार विभाग में। और वहां पर जब वोटिंग होने लगी तो कुछ देशों ने इजराइल के समर्थन में वोट किया, तो कुछ ने फिलिस्तीन के, और कुछ ने इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। और जिनमें भारत भी एक था, फ्रांस भी एक था। इन दोनों ने न तो समर्थन में वोट किया, न तो विरोध में वोट किया। हालांकि रूस और चीन ने सीधे सीधे इजराइल के विरोध में वोट किया, जिसके बाद इजराइल ने सीधे तो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इजराइल की संसद में ये जरूर कहा गया कि जब वक्त आएगा, समय आएगा, तो पाकिस्तान, चीन और रूस, इन सबको जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया है, हम जरूर समझाएंगे। और वैसा ही कुछ फिलिस्तीन भी कर रहा है। फिलिस्तीन ने यूरोप के देशों पर सीधे सीधे आग उगलना शुरू कर दिया कि ऑस्ट्रिया ने ऐसा क्यों किया, बुल्गारिया ने ऐसा क्यों किया, कैमरून ने क्यों किया,
तो चेक रिपब्लिक ने क्यों किया? यहाँ तक सब कुछ ठीक था कि किसी ने किसी के खिलाफ वोट किया तो आप सवाल कर रहे हो कि आपने ऐसा किया, गलत किया, लेकिन फिलिस्तीन ने अब भारत को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन का कहना है कि मानव अधिकार संगठन में भारत ने इस मुद्दे पर वोट नहीं करके एक तरह से इजराइल का समर्थन ही किया है। उन्हें खुलकर इजराइल के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए थी। एक तो ये हमसे पैसे ले रहे हैं, ऊपर से कूटनीति और राजनीति भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारत से कुछ वैसी ही उम्मीद कर रहे हैं जैसी कि तुर्की है, पाकिस्तान है, कि खुलकर इजराइल का विरोध कर दो और हमारे साथ खड़े हो जाओ। ऐसा लगता है हमें अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए और खुलकर अब इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन को छोड़कर। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की सेना तिब्बत इलाके में जहां युद्धाभ्यास कर रही है, तो वहीं एक बड़ा खतरा सा पैदा हो गया है, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में खास तौर पर वारशिप और नौसैनिक हथियारों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना है चीन की। ऐसे में इस नौसेना का इलाज करना भी जरूरी है। भारत ने भी अब इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। जहां भारत न्यूक्लियर सबमरीन की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं अब भारत ने चीनी सबमरीनों को बर्बाद करने के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर और वो भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले इस वारशिप को सेना में शामिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत में ही बनाया गया है। कैवराती नाम की इस वारशिप को भारत में ही तैयार किया गया है। भारत के 90% चीजों का इस्तेमाल किया गया है, 10% ही भारत के बाहर से खरीदा गया है। जैसे कि हाई ग्रेड DMR स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भारत में ही प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ इसे काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि इसका स्टील्थ का फीचर बरकरार रहे। स्टील्थ होने की वजह से चीनी सबमरीन के लिए ये बेहद घातक होने वाले हैं। इसमें जो टॉर्पीडो लॉन्चर लगाए गए हैं, साथ ही साथ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब को देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि भारत अब एडवांस लेवल के हथियार को बनाने में महारत हासिल कर रहा है। हथियारों की बात करें तो इस वारशिप में 76 mm की मेन गन लगी हुई है, तो 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स हैं और 4 533 mm टॉर्पीडो लॉन्चर्स हैं। इस वारशिप में एक साथ 12 ऑफिसर और 134 नाविक सवार हो सकते हैं और इस वारशिप के पहले कमांडर हैं कमांडर संदीप सिंह। कैवराती को अब सीधे कॉम्बैट रेडी मानकर, यानी युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार मानकर सेना में शामिल कर लिया गया है। चीनी नौसेना के लिए ये बेहद घातक होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमें अब फिलीपींस को मदद देनी बंद कर देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।